चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज सेट 2.4 स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। तो एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन गिवन है 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। तो पास के ही शहर से हर साल 50 लोग उस गाँव में रहने आ जाते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो हमें पहले बतानी है कि 6 साल बाद उस गाँव की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो उसकी पॉपुलेशन हर साल 50 बढ़ रही है, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो पहले हमने लिखी इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 750, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एवरी ईयर 50। तो आफ्टर 6 ईयर पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ होगी भाई। इनिशियली जो थी वो तो रहेगी 750 और एक साल में कितनी बढ़ती है 50। तो 6 ईयर में कितनी बढ़ेगी 6 × 50। इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं 750 + 300। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1050। तो आफ्टर 6 ईयर उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी 1050। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे पहुँचते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। तो टाइम को टी लेते हुए और पॉपुलेशन को पी लेते हुए हमें बताना है कि 0 to 10 ईयर पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया। 0 ईयर में जब टाइम 0 है तो हम लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन जो गिवन है 750। ठीक है, उसके बाद हम हर साल 50 इंक्रीज करते जाएंगे। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी 750 + 50 800, 800 + 50 850। ठीक है, हर साल 50 इंक्रीज करते जाएंगे। तो फिर हो जाएगी 900, 950, 950 + 50 1000, 1050। फिर हो जाएगी 1050 में फिर हम प्लस करेंगे 50 तो कितनी हो जाएगी 1100। फिर 1150, 1150 + 50 1200। फिर 1250। ठीक है, फिर हमें ये बताना है इसमें आगे, शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीज एवरी ईयर। तो पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दोगे, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग by 50 people every year। आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो हमें अब एक्सप्रेशन दिखाना है पी एंड टी के बीच में। पॉपुलेशन को हमें पी से शो करना है और टाइम को हमें टी से। तो पॉपुलेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 750 जो इनिशियल पॉपुलेशन होगी प्लस 50 हर ईयर बढ़ रही है तो 50 × टी लेंगे। टी क्या है हमारा टाइम। तो ये हो गई हमारी लीनियर एक्सप्रेशन। अब हमें ये बताना है कि ये लीनियर ग्रोथ क्यों है, बिकॉज यहाँ पे भी आप ये लिखोगे बिकॉज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, लीनियर ग्रोथ क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, तो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेज ₹600 फॉर ए सर्टेन रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। तो एक टेलीकॉम कंपनी जो है वो रिचार्ज करती है 600 रुपीज़ का, और ये जो बैलेंस है ये हर दिन पर डे 15 रुपीज़ कम होता चला जाता है। तो फर्स्ट में हमें बताना है राइट एन एक्सप्रेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX। बैलेंस को रिमेनिंग बैलेंस को हमें BX से शो करना है। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर X डे, डेज हैं X। एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, और ये बताना है कि ये लीनियर डिके क्यों है। तो सबसे पहले हम इन्हें इनिशियल बैलेंस लिखा जो है 600
और जो वैल्यू रिड्यूस होती है पर डे वो है ₹15। तो बैलेंस को अगर हम BX से शो करें रिमेनिंग बैलेंस को, तो ये कितना हो जाएगा, जो इनिशियल बैलेंस है अब यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, बीच में माइनस आएगा। पर डे कितना रिड्यूस हो रहा है 15, तो एक्स डे में कितना रिड्यूस होगा 15x। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हमें बताना है वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके एज द बैलेंस इज रिड्यूसिंग या डिक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। बस यहाँ पे लिख दोगे एज द बैलेंस इज डिक्रीजिंग एट कॉन्स्टेंट रेट। जब कम हो रहा है तो डिके कहेंगे और जब बढ़ रहा होता है तो हम उसे ग्रो कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ या लीनियर ग्रोथ कहते हैं। सेकंड में आफ्टर हाउ मैनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, कितने दिनों बाद जो ये बैलेंस है ये ख़त्म हो जाएगा, रन आउट मतलब जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए हम बैलेंस को क्या रखेंगे, हम सेकेंड पार्ट में हम इस बैलेंस को इक्वल टू जीरो लेके आएंगे, ठीक है। तो बैलेंस क्या है हमारा, किससे शो हो रहा है, रिमेनिंग बैलेंस 600 माइनस 15x, इसको इक्वल टू में रखेंगे जीरो के। अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 600 माइनस 15x इज इक्वल टू जीरो, तो माइनस 15x इज इक्वल टू 600, इधर आके माइनस 600 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे करते हैं, तो x इज इक्वल टू, यहाँ दोनों तरफ के जो माइनस है वो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 600 अपॉन 15, तो x इज इक्वल टू 15 4 जा 60, तो कितना आ गया 40। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, डेज। तो आफ्टर 40 डेज जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, रन आउट, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए थर्ड पार्ट पे, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर x वरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस BX रिड्यूस विद टाइम। अब यहाँ पे हमें 10 डेज़ का बैलेंस दिखाना है, फर्स्ट डे से 1 से शुरू करना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारा इनिशियल बैलेंस था वो 600 था, तो आफ्टर 1 डे यानी कि 1 डे में कितना हो जाएगा 15 रुपीज़। अब आप रिड्यूस कर देंगे इसमें से, ये मैंने टेबल बना लिया है। अब यहाँ पर जीरो से स्टार्ट नहीं करा है, तो आफ्टर 1 डे हम जो 600 इनिशियल बैलेंस था उसमें से 15 रुपीज़ रिड्यूस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 585 रुपीज़। फिर आफ्टर सेकेंड डे में कितना हो जाएगा 585 माइनस 15 570। आफ्टर थर्ड डे 555 540 525 510, फिर 495, ठीक है ना, 495, फिर 585 70 55 40 25 10 495, 495 के बाद आ जाएगा 400, 495 माइनस 15 करेंगे तो आ जाएगा 480, फिर 480 माइनस 15 465, और लास्ट में बचेगा 450, ठीक है। अब बताना क्या है इसमें, ये तो हमने टेबल बना दिया, शो हाउ द बैलेंस रिड्यूस विद टाइम। तो बैलेंस इज रिड्यूसिंग, बैलेंस इज रिड्यूसिंग रुपीज़ बाय ₹15 पर डे। इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 2.5।